नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल को एमपी के बाद अब गुजरात में भी अमल में लाया जा रहा है। दरअसल राज्य के खंभात में रामनवमी पर हुई हिंसा में आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से हिंसा में शामिल आरोपियों की ओर से अतिक्रमण किए गए संपत्तियों को बुलडोजर के जरिए गिराया गया और जरूरी भी है कि उन बाहुबली दंगे करने वाले और अवैध कब्जेदारों की अवैध संपत्तियों पर अतिक्रमण पर बुलडोजर घूमे। आपको बता दें कि इस दंगे के कारण कई मासूम लोग इसका शिकार होते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि कई बाहुबली आम लोगों पर हावी हो जाते हैं। अवैध कब्जा जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। आखिर गलत तो गलत है, इसीलिए अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने में कोई बात गलत नहीं है और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से संजीव पंचोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से कालू वघासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही एडवोकेट सोनल जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे यहाँ पर संजीव जी शुरुआत करना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो ये बुलडोजर का अमल अब यूपी और एमपी के बाद आखिर गुजरात में भी किया गया। सबसे पहले खंभात में, जहां पर कहीं ना कहीं जो दंगे कराने के में शामिल आरोपी थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये अतिक्रमण की हुई जगह को ही निशाना बनाया था और वहां पर ही पत्थर छिपा कर रखे थे। जी बिल्कुल, आपकी और सोनल जी यहाँ पे आना चाहूंगी। किसी भी जगह पर अवैध कब्जा करना कितना बड़ा जुर्म, इसकी सजा क्या है? अगर देखा जाए तो जल्पा मैंने सारे जो हमारे जुड़े हुए हैं सबकी बात सुनी। अवैध कब्जा करना वो बहुत ही गलत बात है, पर अब तक जो होता आया है, सारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सबने कहीं ना कहीं चलाया है। उनको लगता है कि इलेक्शन आती है, चाहे अगर गुजरात की बात करें तो जितने भी हाउसिंग बोर्ड्स के मकान हैं, वहां पे सबसे ज्यादा वोटर वहीं पे रहते हैं, क्योंकि वहां पे वो जो कम्युनिटी होती है वो फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स में एक से ज्यादा लोग रहते हैं। वहां पे सबने एक्सटेंड कर दिया, रोड पे थोड़ी जगह मिली, इवन रोड पे उन्होंने मतलब वो अतिक्रमण कर लिया, वहीं पे शॉप्स कर दी, शॉप्स में पार्किंग नहीं है, लोगों को कितनी तकलीफ होती है, एक्सीडेंट होते हैं, ये सब चीजें होती है। और अगर देखा जाए जलपा, तो अगर देखते हैं तो यहाँ की जो सिस्टम है वहां पे ऐसा होता है कि पहले स्कीम बन जाती है। मैं काफी लोगों को यहाँ पे मिलना भी होता है, बीइंग एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट, तो लोग बोलते हैं खुद जाके, इसमें इलेक्ट्रिक या जीवी देख लीजिए, यूजीवीसीएल देख लीजिए, हर कोई बोलता है कि पहले ये लोग लाइंस कैसे होंगी वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। जैसे कि कहीं पे डोरी टांग के इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, कहीं से पाइप लेके अवैध उन्होंने कनेक्शन, पानी का अवैध कनेक्शन दिया हुआ है। जो हम लोग जो हैं वो टैक्स भरते हैं, वो लोग मुफ्त का अवैध चीजों में रहना भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी मुफ्त की यूज करनी है, पानी भी मुफ्त का यूज करना है, और जो मतलब फॉर्म भरते हैं, जो पिछड़े हुए लोगों को जो घर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि ओडा के मकान हो गए, हम में सब में फॉर्म भी भर रहे हैं, वहां पे मकान भी लगे हैं और वो मकान में भाड़े पे दिए हुए हैं। यहाँ पे कोई सुधरा हुआ नहीं है, सारे एक ही, जितनी भी पार्टी है सारे चट्टे बट्टे हैं। उनको लगता है कि जब इलेक्शन आएगा अगर इनको हम कुछ बोलेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगा, इन सबको साथ में लेके चलना है, इसी तरह रह रहे। पर अगर रिवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं, और खास करके जो आज हमारी जो डिबेट है कि सब जगह पे बुलडोजर चलने चाहिए, कुछ भी ओके शुरू तो हुआ, पर ये बुलडोजर रुकने नहीं चाहिए। अगर पहले तो आप एंटी सोशल पर्सन हो, जानबूझ के दंगे करवाते हो, और जो भी जहां पे राजनीतिक दंगे हो चाहे धार्मिक दंगे हो, अगर वो होते हैं और आपने रहनी है गवर्नमेंट की जमीन पे, अतिक्रमण करके रहना है, तो उनके तो टूटने ही चाहिए। ये जो भी एक्शन लिया मैं उनके साथ हूँ, पर ये रुकना नहीं चाहिए। अब कुछ भी हो जाए, कोई भी पॉलिटिकल नेता पार्टनर हो ना हो, कोई भी जैसे कि जो वगदार होते हैं जलपा, वही का बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट भी होता है। जैसे कि इन्होंने भाई साहब ने बताया कि अगोरा मॉल की बात करें, मुझे मालूम नहीं है वाक्य की, पर अगर वो गलत है तो वो टूटना चाहिए। और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, कोर्ट ने अगर बोल दिया, अगर वो नहीं मानता तो उनके ऊपर भी एक्शन लो। अगर हमें
अच्छा भारत का निर्माण करना है तो हमें ये सब चीजों को मतलब जब भी कोई दूसरा देश का अगर जलपा कोई बड़ा प्रधान आता है तो आपको मालूम है कैसे छुपा दिया जाता है, पर्दे बांधने पड़ते हैं, ये करने पड़ते हैं, हमें वो नहीं करना। अगर ये जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, दूसरी बात और जलपा करना पाऊंगी, मैं हर कम्युनिटी को रिस्पेक्ट करती हूँ, पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ पे ये अतिक्रमण किया था, जहाँ पे बुलडोजर चलवाया है, अगर वहां पे देखा जाए जलपा आप बिलीव नहीं करोगे, अगर इलेक्ट्रिक के उन्होंने डाले हुए अननेसेसरी इलीगल तार अगर वहां पे कंपनी वाले जाते हैं तो उनको भी मार पड़ती है, कचरे वाले होते हैं उनको भी मार पड़ती है। अगर आप जा रहे हो बकर आप गैर मुस्लिम हो और आपका व्हीकल उनके एरिया में घुसा है और आपने हॉर्न मारा, पहले की परिस्थिति तो बहुत खराब थी, आज की परिस्थिति में भी अगर आप चले गए तो आपको छोड़ेंगे नहीं। अभी भी एक वाकया हुआ था, पुलिस वाले को खींच के मारा था। समझिए, जो इस तरह के गुंडे तत्व है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और इतना मतलब आप यू कांट इवन इमेजिन, हमने देखा है कि पुलिस वालों को कोरोना की स्थिति में भी मारा है। ये लोग इतने जुनूनी होते, उनको लगता है कि हमारा यहाँ पे अड्डा है, ये सरकार, फिर भी बीजेपी में वो गट्स है, उसने इनिशिएटिव लिया है, पर ये इनिशिएटिव रुकना नहीं चाहिए। आज बीजेपी ने बुलडोजर चलाए, अगर कांग्रेस ने चलाए होते तो आज ये हालत नहीं होती। अगर अभी आप बोल रहे हैं, आप भी देखते हैं जहां जहां आई है, पंजाब में कितने बुलडोजर चलते हैं, जहां जहां पे भी है वो भी चलवाए एक एग्जाम्पल रख के, वहां के वोट बैंक की राजनीति मत के लिए। अगर उन्होंने अवैध कब्जा किया है गवर्नमेंट की जमीन पे तो वहां पे आप भी चलवाइए, उसमें ये मत सोचिए लोग मरने मुरने पे आ जाते हैं। और ये लोग को अच्छी, अगर हम लोग जैसे कि इतने सारे मकान अफोर्डेबल हाउसिंग बन रहे हैं, लोगों को दिए जा रहे हैं, फिर भी इनको रहना है गवर्नमेंट की जमीन पे, मुफ्त में पानी इलेक्ट्रिसिटी, फिर जाके दंगे भड़काने हैं, इनके पॉइंट होते हैं। तो अवैध अतिक्रमण होता है ऐसी चीजों में जो लॉ तो है ही है जलपा जी, पर राजदो जैसी सेक्शन भी इनमें लगनी चाहिए, क्योंकि किसी के अनलीगली, अगर आप अभी तो वाटर का लॉ बना है, फिर भी जलपा यू कांट इवन इमेजिन, आप सोच नहीं सकते इतने गैर कानूनी कनेक्शन पानी और इलेक्ट्रिसिटी के आज भी अहमदाबाद में है। अगर वो काटे जाएं, फिर देखिए इलेक्शन को छोड़ दीजिए, इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मुंह पे बोलूंगी, हमें देखना है कि हर जिसको जहाँ पे प्रोवाइड हुआ है, जितने ओडा हाउसिंग के मकान है वहां पे दूसरे लोग जा रहे हैं, वहां पे भी एक सरप्राइज चेकिंग होता है, तभी और निकल दे, वो लोग वापिस रोड पे आ गए, रोड खाली करने के फिर से गवर्नमेंट से पैसे जाए, गवर्नमेंट जो पैसे दे रही है जलपा वो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, हमारे पैसों में से ही जा रहा है। तो अवैध कब्जा जो है उसमें बुलडोजर कुछ तो शुरुआत हुई, पर ये पॉलिटिकल नहीं ना होके रेगुलर बुलडोजर चले वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसे जो एंटी सोशल तत्व है, टाडा पासा इसमें यूज होना चाहिए, कि जिनकी वजह से हिंसा भड़कती है, लोग मार खाते हैं, जिनके ऊपर अननेसेसरी उनके परिवार वालों को कई बार अपना व्यक्ति खोना भी पड़ता है। तो ऐसे एंटी सोशल व्यक्तियों के ऊपर, जैसे कि फॉरेन में होता है जलपा, वो एक बैंड आता है पैर में, वो लोग पर्टिकुलर जैसे इतने हिस्ट्री शीटर होते हैं, इस तरह के दंगे करते हैं, उनके पैर में बैंड पहनाते हैं वो लोग, मतलब वो ट्रैकिंग करते हैं ये बंदे कहाँ कहाँ घूमते हैं, और ये भी यहाँ पे लाना चाहिए। मैं अभी गई थी एक फंक्शन में 2019 में, यूएस में मेरा कॉन्फ्रेंस था, और मैं गई थी, मैंने देखा था, तो लेडी आई थी, मेरे पैर में बैंड है, मैं भाग ना जाऊँ, मैं पैरों पे छूटी हूँ, मतलब वो निकाल भी नहीं सकती, कोई निकालेगा तो वो भी जाएगा। तो हमें ये सब चीजें अभी करनी पड़ेगी, तब हम लोग हिंसा रोकेंगे, तब हम लोग बात करेंगे, कुछ आगे प्रोग्रेस हो उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सोनल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जो योगेश जी ने बात रखी अपनी शराबबंदी को लेकर, अवैध अगर हम कब्जे वाले मकानों की बात करते हैं या फिर दुकानों की, या फिर कच्चे भी कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर देते हैं, उसमें भी कई बार ये देखा गया कि ड्रग्स की बात कर ले या फिर शराब की बात कर ले, कहीं ना कहीं वहीं से प्राप्त होती है, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं है किसी दुकान या मकान में, यानी कि ऐसा कुछ खड़ा कर दो, अगर लगता है कि हम पर शिकंजा कसने वाला है तो वहां से भाग उठो।
ये भी है जल्पा, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं वो मतलब बहुत ही पॉलिटिकल कनेक्शंस भी रखते हैं, और बहुत माथाभारे शख्स बोल सकते हैं उनको, एंटी सोशल होते हैं, उनका कनेक्शंस होता है हर किसी के साथ में, कि वो वहीं पे लोकल चाहे कॉर्पोरेटर हो, धारा सभ्य हो, सबसे मिल बांट के जब रहते होंगे, उनको भी हफ्ते वफ्ते जाते हैं। मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, बड़ा ब्लंटली बात करूंगी, और उनके कनेक्शंस में ही ये जब बनाने लगते हैं, और मेरा मेरा बस चले तो मैं तो यही चाहूंगी कि लोकल जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बंदे हैं, टीडीओ हो गए, बीयू परमिशन, जिनमें भी ऐसी इनलीगली जो भी बिल्डिंग बनी है, सबको निकालो, सबको सस्पेंड मत करो, डिसमिस करो, और सबको सबके ऊपर केसेस लगाओ, तब जाके मालूम पड़ेगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो जमीन है उसके वहां पे, अगर यार अब आप सोचो, एक रेस्टोरेंट भी खुलता है वहीं पे रोड पे, अगर उसने जो पानी पूरी वाला भी है रात को भी वो ठेला लेके 2 बजे खड़े रहता है, तभी भी पुलिस को मालूम होता है। तो क्या पुलिस को मालूम होता है, तो जो लोकल टीडीओ भर्ती होती है गवर्नमेंट से, मोटी तगड़ी उनकी सैलरी जाती है, उनको क्या मालूम नहीं होगा? एक ईंट भी जलपा हिलती है ना तो सब मालूम होता है, सबके दायरे में सब नजर में होता है। दारू की भट्टियां कितनी है, चाहे कोई भी हो। और मैं तो बड़ी ब्लंटली बोलूंगी, मेहरबानी करके अभी ये पार्टी पार्टी खेलना छोड़ दीजिए, हर बार में अभी देश का सोचिए। अगर देश को विश्व गुरु बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, साथ मिलके बढ़ाइए। अगर गाय, कितने भी गाय की वजह से जलपा अगर देखा जाए, कितने लोग मरते हैं, जिसका बेटा मर गया है ट्रैफिक के खड्डे की वजह से, वो खड्डे पुरने में लगा है कि किसी और का बेटा ना जाए। गाय की वजह से कितने लोग मर गए हैं, गाय को बजाने में, गाय माता है हमारी, उसको बजाने में। अभी ये चल रहा था, तभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है, दोनों बाप बेटे दोनों इंजर हुआ एक गाय की वजह से। तो लोगों को ये नहीं समझ आ रहा, कोई भी समाज है, मालधारी समाज को, कि भाई गाय की वजह से हमको जिस माँ बोलते हैं उसका पालन घर में रह के करें, उसको छोड़े नहीं रोड पे। अगर हम जिसको नहीं पाल सकते, क्या अपने बच्चे को रोड पे छोड़ते हैं? तो गाय तो हमारी माता है, वो क्यों सहन करते हैं? इस चार्ज में दूसरे अपोजिट पार्टी के पास जाके बैठना, धरने करना, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। हमें सेंसिटाइज होना है। हम चाहेंगे कि हमारी गाय की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाए, और ये जो बिल्डिंगें बनी है जलपा, उसमें जो गरीब लोग होते हैं उनको नहीं मालूम है, वो तो बेचारे खरीदते भी हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी पे खरीद फरोख्त होती है। मैं तो लॉयर हूँ, बेचान कब्जा करके दे दिया जाता है, उसने बेचारे ने पैसे दे दिए, जब मालूम पड़ा ना ये तो कुछ भी नहीं हुआ, आके बुलडोजर घूम गया, तो बंदा बोलेगा मैंने तो लोन लिया था इसके लिए, मेरा तो आशियाना चला गया, उसको नहीं मालूम है। पर जब भी जहाँ पे, अगर यहाँ पे बड़े एक इंटेलिजेंस सोच की तरह चलनी चाहिए कि कहाँ पे सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, कौन सीमेंट ले रहा है, कहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी परमिशन है। फिर भी रेरा लागू किया है गवर्नमेंट ने, रेरा आने के बाद चीटिंग कम हुई है, जो एक्सेप्ट करना है वो मैं पक्का करूंगी। रिवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं जिसमें लोगों का काफी पहले नुकसान होता था, पर अभी भी क्या 60-40 का रेशियो नहीं चलता है? अभी भी बिल्डर के लोगों के वहां पे जितने भी ईडी के दरोड़े पड़ते हैं, यहाँ पे हर जगह सिस्टम है। 42% सुपर बिल्डअप चलता है। अगर आपको घर चाहिए, जमीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, डबल पैसे जंत्री के हिसाब से दस्तावेज कम में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का खरीद फरोख्त होता है। पर जो सॉफ्टवेयर, जो भी महसूल में, जमीन में, रेवेन्यू में काफी चेंजेस किए हैं जलपा, में बोलूंगी कि ट्रांसपेरेंसी बहुत आई है। पर ये जो लोग, जो खराब लोग है ना, वो स्टाफ है, गवर्नमेंट का जो स्टाफ है। मैं लोगों को, रोज लोग मेरे को फोन करते हैं कि हमारी जमीन है, हमने नाम चढ़वाने हैं, फिर भी पैसे मांगते हैं ये लोग, या फिर बोलेंगे दूसरे दिन आओ, सर्वर डाउन है, सुबह से शाम। ऐसे लोगों को सीसीटीवी के एक इन्वेस्टिगेशन है, सुपरविजरी एक कमिटी बननी चाहिए। जितने भी ऐसे भ्रष्टाचार को जब तक हम नहीं निकालेंगे, कुछ भी नहीं होगा। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, हर जगह पे भ्रष्टाचार है। जितना दारू गुजरात में बिकता है, कितनी कहीं से भी ला लो, रोज रात को पार्टियां होती है, इतने भी रोज 31 दिसंबर को सिर्फ वो ब्रीथ एनालाइजर लेके खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, रोज खड़े हो जाएंगे। पर चेंजेस आ रहे हैं डे बाय डे, और मैं तो उस फेवर में हूँ कि दारू को मेहरबानी करके
रेगुलेशन कर दिया जाए। मैं भी मानती हूँ, गांधी जी को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर रेवेन्यू जा रहा है, इतना रेवेन्यू जा रहा है, सबसे ज्यादा दारू यहीं पे बिक रहा है, उससे अच्छा बकायदा ले तो पैसे भी मिले। इतना घुसते हैं दारू, इतना इनलीगली घुसता है यहाँ पे लोगों को। जलपा मैं वही बोलूंगी, भ्रष्टाचार इतना है, जितने भी लोगों को सस्पेंड किया, बाद में बोलेंगे केस लड़ो, नार्को टेस्ट होगा, उनकी स्पेक्ट्रोग्राफी होगी, फोन का मतलब फोन में उनकी आवाज थी या नहीं थी, उसमें भी फिर आएगा कि अपनी मर्जी से आप देना चाहो तो होगा। ये सब चीजों को अगर मिलाया जाए तो कहीं ना कहीं करप्शन इज अ बिगेस्ट थिंग, जिसकी वजह से ये होता है। किसी की बिना मंजूरी के अगर लोकल कॉरपोरेटर अगर ये बीड़ा उठा लेते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आप हो, जिसने भी झंडे गाड़ने हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, आप भी कीजिएगा। जहाँ पे आप थे तब क्या किया, अब जो है वो क्या कर रहे हैं, और ये रुका तब क्या होगा। जैसे कि जो लोकल कॉर्पोरेटर होगा जलपा, उसको तो मालूम होगा ना कि बड़ी बिल्डिंग बन गई, कैसे बन गई। अभी जो बिल्डिंग बनी उसमें शॉप्स हो गई, 50-50 शॉप से रेंट पे जाती है, 2-2, 5-5 लाख के रेंट जाते हैं इन गुंडों को। ये पैसों से फिर क्या करते हैं, इन पैसों को अपने राज्य में दंगा फैलाते हैं, उसे इनलीगली प्रवृत्तियां की जाती है। तो इन सब चीजों के लिए साथ में मिलकर काम किए, और जितने भी लोकल कॉर्पोरेटर है उनको जिम्मेदारी दो, वरना उनके खिलाफ भी खटले चलाओ, इनके खिलाफ भी केस कार्यवाही करो। खाली समाज सेवा के नाम पे झंडे गाड़ दिए, जीत गए, इलेक्शन आ गया, बात खत्म। आपके एरिया में घूमो, अगर आपको घूमना नहीं है तो फिर मेहरबानी करके इलेक्शन मत लड़िए। इसमें सारे कुलपिट है जलपा, सिर्फ इतनी बात नहीं बोल सकते कि आज बुलडोजर चले। लोकल शुरू होता है, नगर सेविका जो भी होती है, लोकल कॉर्पोरेटर, कमेटी, टीडीओ, जिसका सब जगह पे चावड़ी बनाई हुई है, जहाँ पे कितने लोग मर गए और जन्म लेते उसके सर्टिफिकेट निकलते हैं। तो क्या कहाँ पे कुछ हो रहा है, कहाँ पे अगर कचरे लेने के लिए घर घर गाड़ियां जा सकती है, तो जलपा जस्ट इमेजिन कि इन लोगों को नहीं मालूम है कि यहाँ पे अवैध बिल्डिंग बनी हुई है। हर चीज है कंप्यूटर के डेटा में एट द मोमेंट, अभी हर चीज अवेलेबल है, पर ये बुलडोजर रुके नहीं। जिसको वोट देना वो दे, ना देना कुछ भी जाए, पर जितना इलीगली कब्जा है वो अब बहुत हो गया, बहुत मतलब लिमिट के बाहर जा रहा है। और ये इन चीजों के कनेक्शन अगर देखे जाए कि बाहर के देशों से जुड़े हुए हैं, वो भी। और मैं ये भी बात जोड़ना चाहूंगी, बुलडोजर की बात है, जितने भी जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबके जो भी फंड है ना, वो भी देखने चाहिए किसके फंड कहाँ से फॉरेन में से आते हैं। फॉरेन में जितने पड़ोसी देश है, अब तो जागना पड़ेगा। अगर अब अभी हम नहीं जागे तो हम हमारे देश को नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरे देश वाले यही चाहते हैं कि अपनी मर्जी का उनका नेता यहाँ पे आए, सिलेक्ट होके जो उनकी फेवर करे। अगर वो हो गया ना जलपा, तो हम हमारे देश के लिए नुकसान करेंगे। फॉरेन के फंडिंग पार्टी जितनी भी है उनको हमें हटकाना चाहिए, उनको वोट नहीं देना चाहिए। लोकल अपने बलबूते पर व्यक्ति को इम्पोर्टेंट दे, पढ़ा लिखा हो, विदाउट क्राइम हो, जो अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहे, ना कि नगर सेविका बन गया या फिर एमएलए बन गया। प्रॉपर्टी देखो 200-300% बढ़ गई उनकी, कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। किसी के ब्लॉक ने फैक्ट्री डाल दी, किसी ने बागड़े की फैक्ट्री डाल दी, सब कुछ यहीं आने दो। ये नहीं होना चाहिए, इनके हर चीज की प्रॉपर्टी का। फिर भी आई एक्सेप्ट दैट, वो बोलूंगी अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग जागे हैं जलपा, बिकॉज ऑफ द मीडिया। हम लोग भी बहुत काम करते हैं, 1064 को लोग डायल करते हैं, भ्रष्टाचारी लोगों को पकड़वा रहे हैं, और इनके खिलाफ जितने भी गवर्नमेंट के अधिकारी है उनके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ी बाज नजर रखनी है। हर मैं नाम नहीं दे सकती आधे से, बिकॉज मैं भी जर्नलिज्म फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, पर ऐसे लोग हैं जलपा की एवरी मंथ एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एवरी मंथ 50 लाख 60 लाख की। ऐसे म्यूनिसिपैलिटी में भी ऐसे अधिकारी हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। और टेंडरिंग प्रक्रिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइन दी है, हर चीज को ट्रांसपेरेंट करो, हर बंदे को उसमें जाने दो, तभी हर कोई अपना योगदान देगा, अब आगे बढ़ेगा। ना कि पर्टिकुलर हमारे रिश्ते में, हमारे जान पहचान में, ये वो हर जगह। इसमें कांग्रेस भी दूध की धुली नहीं है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई दूध की धुली है। बीजेपी में भी पहले क्या था, अब काफी डेवलपमेंट है, फिर भी अपने ओर से हो रहा है, पर सबको साथ लेके चलना पड़ता है। उसी के मारे
ये लोग झिझकते हैं। पर एक बार अगर ब्लास्ट करके फिर भी विश्व गुरु बनाना है तो सबने साथ मिलके साथ देना पड़ेगा, अदरवाइज ये संभव नहीं होगा। जी बिल्कुल। संजीव जी आपकी ओर आना चाहूंगी। वैसे तो यहाँ पर सोनल जी ने बखूबी यहाँ पर आइडिया दिया है कि क्यों ना राज्य सरकार तो दूर की बात है, अगर कॉरपोरेशन की बात आती है या फिर कॉरपोरेटर की बात होती है, अगर वही लिस्ट तैयार कर दे बुलडोजर कहाँ पर फिराना है तो बहुत ही इजी हो जाएगा। और साथ ही जब हम आज मुद्दा ले ही रहे हैं बाहुबली या दंगे करने वाले या बुलडोजर का, तो शायद यूपी वाला सीन यहाँ पर भी होना चाहिए कि जैसे वहां पर भी जितने इनामी गुंडे थे वो सारे ही आके पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर गए। जल्पा जी, मैंने पहले हमारी बहन सोनल जोशी जी को अभिनंदन दिया था, अभी आपको भी अभिनंदन देना चाहता हूं क्योंकि आपने उनको चुना है आज के डिबेट के लिए। ये बिल्कुल सही बोलती है और जो आईना है, हमारी डिबेट को आज आईना दिखाया है।